ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी माहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप माहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ अमन माहिदे पर दस्तखत आज होंगे। माहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हरमोज सबके लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है ये सारा अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। अमरीका ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ मुस्तक़बिल में काम करने के मुंतज़िर है। इससे पहले अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बयान अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आइंदा 24 घंटे में ईरान और अमरीका के दरमियान माहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान इस माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। यकीन है ये तारीख़ी अमन माहिदा ख़ित्ते में देर व अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कतरी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से राब्ता। सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज नहीं होंगे। हमें दस्तखत करने के सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अमरीका के अदम इस्तेहकाम रवैये की वजह से हमें किसी भी बयान से मोहतात रहना चाहिए। ख़ित्ते में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी और अड्डों का खात्मा ज़रूरी है। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। माजी में भी इनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की जानिब बढ़ें, अभी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख़यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी ज़िम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ महमूद खान अतरज़ई को मुखातिब करके वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि सूबे के माशी वसाइल उनका हक़ हैं। रेकोडिक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडिक पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा इसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें उन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिजली कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी आई, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाख खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, नून लीग की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीती हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप इलेक्शन जीता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अतरज़ई की वज़ीर आज़म को बैठ कर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा?
इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, मारा पीटा। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला। तब्दील अरकान बजट बहस में शरीक। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात ना करने पर बॉयकॉट का ऐलान किया था। We have to move towards public-private partnership. और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूं और मुझमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएं, और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहां कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की माशी हिकमत अमली की तारीफ़। कहा, हुकूमत सिंध ने तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम माशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दाम किए जाएँ। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, उन्होंने बजट तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जिसको पूरा ना कर पाए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अपनी पहली मुहिम का आगाज़ आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच के साथ करेगी। मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है, खिलाड़ी वर्ल्ड कप के पहले मैच में अच्छी कारकर्दगी के लिए पूरा एतमाद हैं। टीम को इंग्लैंड की कंडीशंस का अंदाज़ा हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। वो आइन को ज़रूर पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफ़ादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफ़ादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है, मगर मुसल्ला लश्कर कशी के ज़रिए मुजफ्फराबाद पर कब्ज़े की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, लाखों शोहदा की कुर्बानियों में तहरीक की आबियारी हुई है। इसे किसी जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर ज़ाया नहीं किया जा सकता। कमेटी ने अरकान के हल्फनामे से पाकिस्तान से इल्हाक के खात्मे का मुतालबा भी किया था। इन्हें हर तरह की पेशकश की गई मगर वो ठुकराते रहे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर का कलअदम एक्शन कमेटी से एहतजाज की कॉल ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात अब मुमकिन नहीं रहे। रियासत अपनी रिट कायम करेगी। पहले एहतजाज की कॉल ख़त्म की जाए, फिर हर तरह की बात की जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था, रियासत इस वक्त एक इम्तिहान में है। मुजाहिरों के दौरान जिनकी जानें गईं उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 500 राइफलमैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। उनके ख्याल में ये कलअदम एक्शन कमेटी का असल चेहरा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, वो एक बार फिर इस बात का आदा करते हैं कि रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहक़ीक़ात कानून के मुताबिक की जाएंगी और मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी ने कलअदम एक्शन कमेटी की मुबैना ऑडियो भी शेयर की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। कहा, लोग कहते हैं काम शुरू होता है मुकम्मल नहीं होता। अज़ीमपुरा फ्लाईओवर तनकीद का जवाब है। 100 दिन के अंदर काम मुकम्मल हुआ। 93वें दिन पुल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला सिंध अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे।
शेबन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जबर के दिन ज़्यादा देर नहीं रहते, पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद चलाएंगे, इख्तलाफी राय बर्दाश्त ना करने वालों से इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हैदराबाद में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। क़यादत को अपनी हैसियत तंजीम से छोटी रखनी चाहिए, वरना अवाम एहतसाब करते हैं। बन्नू में थाना डोमेल की हदूद में ओदैन किले में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल होने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। पुलिस के मुताबिक चचाजाद मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। हादसात बन्नू, शांगला और मानसेरा में पेश आए। हम लोग तो यहाँ पे दूर से आए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो डॉक्टर है ना कोई और स्टाफ है। मेरी गुर्दों की तकलीफ है, मैं इमरजेंसी भी गया, आज से तकलीफ मेरे को बढ़ गई। मैं इधर आया हूँ, 6 दिन से हड़ताल चल रही है, तो अभी क्या करें हम, बताओ मैं किसके पास जाएं। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को 1 हफ्ता गुजर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों में जारी एहतजाज के बाइस मरीज मुश्किलात से दो चार। कराची में गुज़श्ता रात फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात रंगी टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में हुए। गुजरांवाला में बेटी, दामाद और मुलाजिम के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। CPO के मुताबिक मुल्जिम ने पसंद की शादी पर बेटी और दामाद को कत्ल किया। जुर्म छुपाने के लिए मौके पर मौजूद मुलाजिम को भी कत्ल किया। डेरा इस्माइल खान के कस्टम वेयर हाउस में आग लग गई। लोडेड कंटेनर्स, गाड़ियां और एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में जब्त किया गया सामान आग की लपेट में। सिगरेट, टायर्स, छालिया, कपड़ा, डीजल, पेट्रोल और दीगर अशिया जल गईं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत कम होने पर बड़ी तादाद में लोगों की वेयर हाउस में लूटमार। इंतजामिया को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस तलब करना पड़ गई। अटक के गांव दुखनेर में बेटे ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके मां और बहन को कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार, पुलिस तफ्तीश जारी। एक वो अमल है जिससे एक तो हमारे जिस्म में नए सेल्स बनते हैं और इसके साथ साथ हमें अपने 3 से 4 महीनों के बाद हमें अपने बीमारियों का भी पता चलता है कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी तो नहीं है। आज खून का अतिया करने का आलमी दिन। एक थैली खून किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तहम बलूचिस्तान में आगाही की कमी के बायस रज़ाकाराना खून अतिया करने का रुझान कम है। वक्त महफूज खून की दस्तयाबी एक बड़ा चैलेंज है। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खिताब में कहा कि ट्रंप ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये घर बैठने और आराम के दिन का वक्त नहीं, हमें एक कौम बनना है, मायूसियों को ख़त्म करना है, रोशनी का चिराग जलाना है, हमें इकट्ठे और मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाकाम बनाना है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ईरान पर हमले ने मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। ईरान सुरखरू और अमरीका को शिकस्त हो चुकी है। सहयूनियत परेशान है कि मुसलमान इकट्ठे कैसे हो गए। ईरान की जुर्रत, फ़लस्तीनियों की हिम्मत और पाकिस्तान की दानिशमंदी ने इसराइल की साजिश को नाकाम बना दिया। हमारा दुश्मन मुत्तहिद है, हमें भी मुत्तहिद होना है। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से रब्ता किया था और अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था।
फ़लस्तीनी कैदियों पर इसराइली तशद्दुद के हक़ाइक़ सामने लाने वाले और 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड जीतने वाले अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ की ईरान अमरीका जंग माहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा, अमरीका, इसराइल और ईरान सब ने जंग के ख़ात्मे के मौक़े गंवा दिए, लेकिन पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी से जंग बंदी के लिए सालिस के तौर पर काम जारी रखा। अमरीकी सहाफ़ी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टामर की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म स्टामर ने ट्रंप की ईरान तनाज़ा हल करने की कोशिशों की हिमायत की। अमन माहिदे के नफाज में बरतानिया के ताउन का अदा किया। दोनों रहनुमाओं का आलमी माशी बेहतरी के लिए बहरी आमदरफ्त की आज़ादी बहाल होने पर इत्तफाक। बजट पेश हो चुका, आदाद-ओ-शुमार की जंग है जारी, दावे भी और सवाल भी, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि पाकिस्तान की मईशत का अगला कदम क्या होगा। क्या सरमायाकारी बढ़ेगी, क्या रोज़गार पैदा होगा और क्या आम आदमी की ज़िंदगी वाकई आसान होगी। मुल्क के मुमताज़ सनतकार, माहिरीन माशियात, कारोबारी रहनुमा जमा हो रहे हैं एक फोरम पर। बजट के बाद मईशत का मुकम्मल अहवाल शाहजेब खानज़ादा के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका, आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फीफा वर्ल्ड कप में हेटी और स्कॉटलैंड का मैच जारी। इससे पहले ब्राज़ील और मराकश के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीम्स ने 1-1 गोल किया। स्विट्ज़रलैंड और कतर का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्विट्ज़रलैंड ने पहले हाफ के 70वें मिनट में बर्तरी हासिल की। कतर ने दूसरे हाफ के आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। सुबह 9 बजे ऑस्ट्रेलिया और तुर्की का मुकाबला होगा। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैच में वेस्ट इंडीज़ विमेन ने न्यूजीलैंड विमेन को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हरा दिया। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। FIH प्रो हॉकी लीग में बेल्जियम ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। तीसरे क्वार्टर में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने 4 गोल करके बड़ी फतह हासिल की। पाकिस्तान आज स्पेन के खिलाफ मैच खेलेगा। बिल्लो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आज भी उसमें इतना पोटेंशियल है, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ ही नहीं होगा। ये जो यंग बच्चे हैं वो तो उन्होंने स्ट्राइक मार के, एक चोर सी कंपनी है, उन्होंने इसको हटा दिया वहाँ से। अगर ये प्रॉपर दोबारा लॉन्च हो जाए, अनफॉर्चुनेटली रॉन्गफुली किसी ने इसके राइट्स क्लेम कर लिए हैं लंदन में और अपने किसी गाने के कॉपीराइट्स किसी फर्द या इदारे को फ़रोख्त नहीं किए। मारूफ गुलकार अबरारुल हक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बिलो दे घर और नच पंजाबन पर लगने वाले गलत कॉपीराइट क्लेम्स के बायस ये गाने नई नस्ल तक उस अंदाज में नहीं पहुँचे जिसके वो हकदार थे। अबरारुल हक ने बताया कि बॉलीवुड में नच पंजाबन के इस्तेमाल के हवाले से फिल्म मेकर करण जौहर ने इजाज़त नहीं ली।